जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में स्वागत है। यह वीडियो पिछली वीडियो से जुड़ी भी रहेगी, तो इसी क्रम में हम जो है ना अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16 कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। जो सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है कितना, ऐसा कौन सा है जो सबको अपने ब्लड दे सकते हैं, ऐसा कौन सा ग्रुप वाला व्यक्ति है। तो ऑप्शन ए पे ए ग्रुप, ऑप्शन बी पे ए बी ग्रुप, ऑप्शन सी पे ओ ग्रुप, ऑप्शन डी पे है बी ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ ग्रुप वाला जो है ना शराबदाता होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 17 एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या होता है। तो एस्पिरिन क्या है। ऑप्शन ए पे है प्रतिजैविकी है, ऑप्शन बी है एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन सी है शामक है, ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है एंटीपायरेटिक। क्या है एस्पिरिन क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए जस्ता होता है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। तो इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए पे विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता हो, परिवर्तित करता है। किसे करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20 कि आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीले रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। नीला रंग नेत्र को अधिक लुभाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी अभी ऊपर है तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 21। इसमें ऑप्शन डी पे दे रखा वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगले क्वेश्चन की बात करें 21 में दे रखा है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है। 1/10 की घात मिलीमीटर के, 1/100 मिलीमीटर के, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण क्या होता है। अति चालकता का लक्षण क्या, उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उच्च पारगम्यता। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा उच्च पारगम्यता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो 5, 6, 7 या 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं उसमें, 7 रंग होते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। जो वर्षा की जो बूंद होती है गोल होती है, तो इसका आकृति का कारण क्या होता है? द्रव का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 24 का, जो हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण जो है जो वर्षा की बूंद है वो गोल आकृति की होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप उसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म कर सकते हो न ठंडा कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन जो है ये जो इसका ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कि हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का गेट खोलने पर जो है उसकी कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, कमरा और क्या हो जाएगा, आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, कोई हीट गर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर फ्रिज का वो खोल लें तो गेट खोलने पर जो आपके कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 26। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? कौन सा खनिज है जिससे रेडियम प्राप्त करते हैं हम? चूना पत्थर, पिच ब्लेड से, रूटाइल से या हेमेटाइट से? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा पिच ब्लेड से। खनिज से रेडियम प्राप्त करते हैं हम, पिच ब्लेड से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी पर दे रखा ए तथा बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। जो परमाणु बम काम करता है सिद्धांत, वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए पर का CaSO4, ऑप्शन बी पे CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी पर का C2CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन डी पे है CaSO4 2 इंटू H2O। ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा CaSO4 ब्रैकेट 1 to 2 इंटू H2O। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नींबू खट्टा किस कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण होता है, टाइट्रिक अम्ल के कारण होता है या साइट्रिक अम्ल के कारण? तो इसका ऑप्शन हो जाता है साइट्रिक अम्ल के, एसिड के कारण होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 30। वायु है ये क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक मिश्रण है। क्या है? वायु। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। तो वायु क्या होता है? उसमें काफ़ी सारी गैसें होती है, पार्टिकल्स होते हैं, मिश्रण होता है, काफ़ी सारी डस्ट होती है उसमें। वायु के का अलग अलग प्रकार की वायु उसमें गैसें पाई जाती हैं, तो उन सबका मिश्रण होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।